दोस्तों बिहार को 1 दर्जन से भी ज्यादा जो हमारी अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी सौगात देने के बाद अब बिहार राज्य से जो मिनी अमृत भारत है इसकी भी शुरुआत होने जा रही है। बाकी हमारी ये जो मिनी अमृत भारत है वो कैसी गाड़ी होने वाली है, साथ ही इसका जो रूट है वो क्या चुना गया है जिस पर गाड़ी सेवा देगी, कितनी कोच की ये मिनी अमृत भारत गाड़ी होगी और इसकी जो शुरुआत है वो रेलवे कब करने जा रही है और हमारी मिनी अमृत भारत में कैसी कैसी जो नई सुविधाएं हैं वो हम सभी को देखने को मिलेगा। इन सारी चीजों की जानकारी यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है। यानी कि बिहार को मिलने जा रहा है एक और जो बड़ा तोहफा है मिनी अमृत भारत गाड़ी के रूप में। इसके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे, साथ ही हम रिपोर्ट्स में देखेंगे, रूट वगैरह सारी चीजें हम पूरा साफ तरीके से जानेंगे। इसलिए आप प्लीज इस गाड़ी के रिगार्डिंग सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं अब बिहार राज्य से शुरू होने जा रही हमारी नई मिनी अमृत भारत के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनके नेटवर्क को रेलवे बिहार के साथ साथ पूरे देश में तेजी से बढ़ाने के ऊपर काम कर रही है और इसी कड़ी में साल 2025 में बिहार को 1 दर्जन से भी ज्यादा जो हमारी आधुनिक अमृत भारत है इनकी सौगातें ऑलरेडी मिल चुकी है, जो कि लाखों की संख्या में जो यात्री हैं उनकी यात्राओं को आसान बना रही है। पटना, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इसके अलावा सहरसा, ऐसे जो कई रेलवे स्टेशन है यहाँ से हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें हैं वो काफी बड़ी संख्या में यात्रियों की यात्रा को आसान बनाती है। लेकिन दोस्तों ये जो 22 कोच की फुल लेंथ वाली अमृत भारत है इनकी सौगातें देने के बाद अब बिहार राज्य को एक जो नई तकनीक वाली गाड़ी है जिसे हम मिनी अमृत भारत कहेंगे इसकी सुविधा मिलने जा रही है। जिसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि इसका जो रूट है उसकी भी यहाँ पर घोषणा हो चुका है, साथ ही ये गाड़ी कब शुरू होगी और इसमें क्या क्या सुविधाएं देखने को मिलेगी, कितनी अलग ये गाड़ी होगी, ये सारी चीजें निकल के यहाँ पर सामने आ चुकी है। तो आइए दोस्तों एक एक करके बिहार से शुरू होने जा रही ये जो नई मिनी अमृत भारत है इसके बारे में और हम डिटेल में जानते हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो एक्चुअली हम सबसे पहले बात करेंगे पूरे रूट के बारे में कि आखिर ये जो मिनी अमृत भारत है इसका पूरा रूट क्या रहेगा। तो इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये गाड़ी बिहार एंड झारखंड के बीच में अपनी जो सेवा है वो यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली है मिनी अमृत भारत गाड़ी के रूप में। और वहीं इसके लिए पूरे डिटेल रूट की बात की जाए तो इसका संचालन आपको बिहार की राजधानी पटना से देखने को मिलेगा। जी दोस्तों, पटना से गाड़ी खुलकर झारखंड में धनबाद जंक्शन यानी कि कोल कैपिटल धनबाद तक जाने वाली है। पटना धनबाद एंड धनबाद से पटना के बीच में ये गाड़ी अपनी सेवा देगी। और इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग बिहार एंड झारखंड के बीच में रेल कनेक्टिविटी को एक और नया एंड आधुनिक विस्तार रेलवे देने जा रही है, क्योंकि भारतीय रेलवे पटना गया धनबाद रेलखंड पर अमृत भारत गाड़ी के तर्ज पर ही हमारी जो आधुनिक सुविधाओं से लैस मिनी अमृत भारत गाड़ी है इसकी यहाँ पर शुरुआत करने जा रही है। और ये जो पहल है वो न केवल यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाएगी बल्कि क्षेत्र की जो आर्थिक एंड सामाजिक तस्वीर है वो भी बदलने में काफी हद तक हेल्पफुल साबित होगी। बाकी ये जो मिनी अमृत भारत गाड़ी होगी इसको रेलवे 12 कोचों के साथ चलाने वाली है, यानी कि 12 कोच की ये टोटली गाड़ी होगी। और विशेष रूप से ये गाड़ी मेमू सेवा के रूप में चलने वाली है जो कि पुष्पुल टेक्नोलॉजी पर ही चलेगी और इसीलिए इसको मिनी अमृत भारत के रूप में देखे जा रहे हैं। बाकी इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसमें इस्तेमाल होने वाले मिनी कोच होने वाले हैं, जो कि पारंपरिक कोचों की तुलना में काफी हद तक हल्के होंगे और एक्चुअली हल्का होने के कारण ट्रेन तेजी से रफ्तार पकड़ सकेगी और कम समय में स्टेशन पर सफर को पूरा करा पाएगी। और एक्चुअली दोस्तों जो यात्री हैं जो कि इस गाड़ी में सफर करेंगे उनके लिए इसमें अमृत भारत जैसी विश्व स्तरीय जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि सुविधाओं में भी ये गाड़ी हूबहू अमृत भारत के तर्ज पर ही चलेगी। बाकी इसकी शुरुआत कब होगी ये जानने से पहले हम बात करेंगे इसके कुछ सुविधाओं के बारे में। तो एक्चुअली इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये हमारी जो मिनी अमृत भारत है इसमें बेहतर सीटिंग अरेंजमेंट की जो सुविधा है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। और एक्चुअली लंबी दूरी एंड दैनिक यात्रा के लिए इसमें बेहद आरामदायक सीटों की जो सुविधा है वो रेलवे प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा दोस्तों इस गाड़ी में ऊर्जा दक्ष लाइटिंग सिस्टम भी होगा, यानी कि पूरे रैक में आकर्षक एंड आधुनिक LED लाइटिंग की सुविधा होगी। इसके अलावा वेंटिलेशन एंड स्पेस की बात की जाए तो कोच के भीतर हवा के प्रवाह और यात्रियों के खड़े होने के लिए काफी अच्छा खासा जगह होगा। बाकी दोस्तों पटना गया और धनबाद के बीच में बड़ी संख्या में छात्र, कर्मचारी एंड जो छोटे व्यापारी हैं उनका रोजाना सफर होता है। और अभी की बात करें तो अभी चलने वाली जो भी ट्रेनें हैं इसमें काफी ज्यादा भीड़ एंड समय की अनिश्चितता की जो बड़ी चुनौती है वो कहीं न कहीं बनी रहती है। लेकिन हमारी आ रही ये जो नई मिनी अमृत भारत है वो यहाँ पर विशेष रूप से ऑफिस एंड कॉलेज के समय के अकॉर्डिंग संचालित की जाएगी रेलवे नेटवर्क में, जिससे कि दैनिक यात्रियों को यहाँ पर कहीं न कहीं बड़ी राहत मिलेगी।
जाएगी। बाकी दोस्तों रेलवे का ये जो योजना है इससे बिहार एंड झारखंड के जो प्रमुख शहर हैं इनके बीच की दूरी काफी तक सिमटेगी और एक्चुअली मेमो तकनीक जिसमें अलग से इंजन की जरूरत नहीं होती है, तो ये तकनीक होने के कारण ये जो गाड़ी है वो तेजी से रुकेगी एंड काफी तेजी से रफ्तार में भी आ जाएगी, जिससे कि छोटे स्टेशन के जो यात्री हैं उनको भी तेज सेवा का लाभ मिलेगा। और यह आधुनिकीकरण न केवल पैसेंजर सेगमेंट को अपग्रेड करेगा बल्कि दोस्तों जो छोटे कस्बे में रहने वाले लोग हैं उनके लिए बड़े शहरों के बाजार एंड रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में बेहद आसानी भी लेकर आएगी। यानी कि बेसिकली ये जो नई मिनी अमृत भारत है जो कि एक्चुअली एक मेमो की बहुत ही हाई अपग्रेडेड वर्जन होगी, इसकी शुरुआत रेलवे पटना धनबाद के बीच में करने जा रही है, जो कि डेली रनिंग होने वाली है। रोजाना ये गाड़ी अपनी सेवा देगी, जिसके कारण दोस्तों पटना धनबाद यानी कि बिहार से झारखंड के बीच में जो रेल कनेक्टिविटी है वो काफी तक बेहतर, आसान एंड सबसे इम्पोर्टेंट तेज हो जाएगी। और इस गाड़ी का जो टाइमिंग है वो छात्र एंड ऑफिस जाने वाले जो कर्मचारी हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। जिसकी शुरुआत की बात की जाए तो एक्चुअली इस गाड़ी की शुरुआत कब होगी, मतलब की तारीखों को लेकर जानकारी आना बाकी है, लेकिन रिपोर्ट्स में जानकारी दिया गया है कि इस गाड़ी की शुरुआत बहुत ही जल्दी रेलवे करने वाली है, क्योंकि इसको लेकर रेलवे ने अपनी तैयारियां भी काफी तक तेज कर दिया है बहुत ही जल्दी। ये जो हमारी नई मिनी अमृत भारत है इसकी शुरुआत आपको पटना धनबाद पटना के बीच में डेली बेसिस पर देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों ऐसी जो मिनी अमृत भारत ट्रेन है जो कि काफी हाईटेक होगी, इनकी शुरुआत देश में और किन किन रूटों पर करना काफी जरूरी है, इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यही थी बिहार एंड झारखंड के बीच में शुरू होने जा रही नई आधुनिक मिनी अमृत भारत, जिसके रिगार्डिंग अभी तक जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।